नमस्कार, मेरा नाम दवे प्रियांशी पंकज कुमार। मैं श्री जैम चौधरी सार्वजनिक विद्यालय में 12वीं कक्षा में पढ़ाई करती हूँ। मैं मेहसाना गुजरात से हूँ। मैं नवोदय क्रांति के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मुझे प्रोत्साहित करने के लिए श्री वैशालीबेन पंचाल को मैं आभार मानती हूँ। आज का मेरा विषय है विज्ञान वरदान या अभिशाप। मनुष्य विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है। विज्ञान में जो भी खोज हुई है वह उपयोगी तो है ही, उसके साथ साथ उसका दुरुपयोग भी होता है। वो केवल मनुष्य को सोच समझकर और सही तरीके से उसका उपयोग करना होता है। विज्ञान के बारे में मैं कुछ पंक्तियां कहूंगी। सदुपयोग इसे वरदान बनाता, सदुपयोग इसे वरदान बनाता, सुख सुविधा को सम्मुख लाता। सदुपयोग इसे वरदान बनाता, सुख सुविधा को सम्मुख लाता। पलक झपकते होते काम, पलक झपकते होते काम। विज्ञान ने दिया हमें वरदान, विज्ञान ने दिया हमें वरदान। पर दुरुपयोग है बड़ा विनाशक, पर दुरुपयोग है बड़ा विनाशक। अभिशाप जैसा यह नाशक, अभिशाप जैसा यह नाशक। आज के जमाने में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर विज्ञान के बनाए हुए साधनों का प्रयोग किया जाता न हो। हर एक क्षेत्र में विज्ञान से बनाए हुए साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि संचारण के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, दैनिक जीवन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और मनोरंजन के क्षेत्र में भी हम लोग विज्ञान से बनाए हुए आविष्कारों का उपयोग करते हैं। संचारण के क्षेत्र में पहले एक जगह से दूसरी जगह समाचार भेजने के लिए हमें खत लिखने पड़ते थे, और आज विज्ञान की देन की वजह से ईमेल, फैक्स, रेडियो ऐसे कई सारे आविष्कारों उपलब्ध हुए हैं, जिसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह संदेशा भेजने के लिए एक पल में ही पहुंचाया जा सकता है। एक पल में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक संदेशा पहुंचा सकता है। यातायात के क्षेत्र में लंबी यात्रा करने के लिए पहले कई सारे दिन बीत जाते थे, बहुत समय का व्यय होता था, और आज लंबी यात्रा भी कुछ ही मिनटों में हो सकती है। वो मोटर, हवाई जहाज, पानी की जहाज, ट्रेन ऐसे कई सारे साधनों उपलब्ध है, जिसके जरिए हम लोग लंबी यात्रा भी कुछ मिनटों में कर सकते हैं। यातायात के क्षेत्र में उन्नति की वजह से आयात निकास में भी प्रगति हुई है। आज आयात निकास में भी विश्व आगे है। दैनिक जीवन में हम सब लोग इलेक्ट्रिक साधन से घिरे हुए होते हैं। वो इलेक्ट्रिक मशीनरियां वो एक विद्युत प्रवाह के जरिए चलती है। वो एक विद्युत प्रवाह विज्ञान की सबसे बड़ी देन है। विद्युत प्रवाह विज्ञान की सबसे बड़ी देन है। ठंडियों में गर्मी, गर्मियों में ठंडी, गर्मियों में ठंडी पानी मिलना, ये सब एक विज्ञान की वजह से हमें सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। हमारे घर में टीवी, एसी, फैन, मिक्सचर, ग्राइंडर ऐसे कई सारे इलेक्ट्रिक मशीनरी है, जिसके जरिए
हम लोग सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य सुख सुविधा की वजह से आज कई सारे रोगों भी उत्पन्न होने लगे हैं। रोगों का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। मनुष्य मृत्यु के मुख में जाने लगा है। मृत्यु के मुख से बाहर लाने का काम भी एक विज्ञान ने करके दिखाया है। मनुष्य के शरीर के अंदर कौन से रोग हुए हैं उसके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं, जैसे कि एमआरआई, एक्सरे, एंजियोग्राफी ऐसी कई सारी मशीनरियां विज्ञान ने शोध ली है, जिसके जरिए हम लोग मनुष्य के शरीर के अंदर के रोगों के बारे में भी जान सकते हैं। इतना ही नहीं, अंधों को आंखें, बहरों को कान और अंगहीन को अंग देने का काम भी विज्ञान ने करके दिखाया है। औद्योगिक क्षेत्र में तो हम सब जानते हैं कि आजकल कारखाने बहुत बढ़ने लगे हैं। बेरोजगार को रोजगारी मिलने लगी है, बेरोजगार को रोजगारी भी मिलने लगी है। मशीनों का काम आज मनुष्य का काम मशीनों करने लगे हैं। वो एक मम्मी तमे लोग मने भूल पड़ाओ। मशीनों का काम आज एक मनुष्य का काम एक आज मशीनरी कर रही है। औद्योगिक क्षेत्र आज बहुत आगे बढ़ने लगा है। वो बहुत अच्छी मशीनरियां बनवा रही है, जिसके जरिए उत्पादन आगे बढ़ रहा है। मशीनों की वजह से समय, मेहनत और पैसे की बचत होती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कैलकुलेटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन ऐसे कई सारे मुद्राएं, यंत्रों, आविष्कारों की वजह से शिक्षा में भी एक मदद रूप बनते जा रहे हैं। जिस देश में 121 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या हो, वो देश पृथ्वी पर कृषि क्षेत्र में अग्रसर रह रहा है, उसका पूरा श्रेय विज्ञान को जाता है। विज्ञान की वजह से ही आज हमारा देश कृषि क्षेत्र में भी विश्व में अग्रसर रह रहा है। जैसी मशीनरियों की खोज की है, ट्रैक्टर, थ्रेसर, रासायनिक बीज, किसानों का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा फसल हो, इसीलिए विज्ञान के वरदान के रूप में किसान को कई सारे आविष्कार दिए हुए हैं। छोटे से छोटे गांव के खेत तक भी बड़े से बड़ी नहरों तक का पानी पहुंचाया जा सकता है, वो केवल एक विज्ञान की वजह से। विज्ञान के आविष्कारों की खोज की वजह से एक बड़ी से बड़ी नहरों तक, गांव के छोटे से छोटे खेत तक पानी पहुंचाया जा सकता है। विज्ञान की देन की वजह से किसान अच्छी फसल पकवा सकता है। मनोरंजन किसको पसंद नहीं होता? छोटे को, बड़े को, बूढ़े को, सबको मनोरंजन अच्छा लगता है ना। मनोरंजन में भी विज्ञान ने कई सारे आविष्कार दिए हुए हैं। टीवी, रेडियो, चलचित्रों, कई सारे आविष्कारों की खोज की हुई है। मशीनरियों को मनुष्य नौकर की तरह भी रख सकते हैं। मशीनरी से जो भी काम आवश्यक होता है वो मनुष्य करवा सकता है। वो मनुष्य जो विज्ञान को वरदान के रूप में ले तो वो एक सदुपयोगी हिसाब से वो एक वरदान बन सकता है, लेकिन जो उसका दुरुपयोग करे तो वो एक बड़ा अभिशाप के रूप में विनाशक मोड़ ले सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा
जो नाभिकीय ऊर्जा की हम सही तरीके से उसका उपयोग करेंगे तो वो एक विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होके हमें वरदान के रूप में मिलेगी। लेकिन जो उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो एक भयानक मोड़ ले सकती है और बड़ा विनाश सर्ज सकती है। आज एक देश दूसरे देश के सामने विरुद्ध खड़ा हो चुका है। एक देश दूसरे देश सामने अति शक्तिशाली बनने के लिए हथियार की होड़ सी लगा दी है। हाइड्रोजन एवं परमाणु बम जब कोई देश के पास होता है तो वो एक शक्तिशाली कहवाया जाता है, लेकिन जब उसका कोई दूसरे देश पर आक्रमण किया जाए तो वो एक मनुष्य के जीव के लिए एक बड़ा सा विनाशक सर्ग सकती है। वो एक अभिशाप के रूप में है। इतना ही नहीं, पृथ्वी से चंद्र तक पर विज्ञान पहुंचा सकता है। पृथ्वी से मंगल पर जाना विश्व के साइंटिस्टों के लिए एक चैलेंज रूप था। वो एक बार में हो ही नहीं सकता था, लेकिन इसरो के साइंटिस्ट ने पृथ्वी से मंगल तक पहुंचने का काम भी सफल करके दिखाया है। 5 नवंबर 2013 को ये मंगलयान मंगल पर भेजा गया था। 65 करोड़ किलोमीटर का अंतर तय करके मंगल की कक्षा में पहुंचा हुआ है। ये हमारे पूरे विश्व में एक अनोखी पहचान बनाने वाला था। आज की वर्तमान स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हम सब देखते हैं कि कोरोना महामारी में घर से बाहर जाना बहुत मुश्किल हो चुका है। सबकी नौकरियां, कॉलेज, स्कूल ये सब बंद हो चुके हैं। नौकरी का काम घर पर बैठ के करना होता है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई बच्चों को घर पे बैठ के करनी पड़ती है, तो उसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर ऐसे कई सारे आविष्कारों की देन है जिसके जरिए नौकरी का काम भी हम घर बैठ के कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी हम लोग घर पे बैठ के कर सकते हैं। आज घर के बाहर जाने का बहुत गंभीर समस्या खड़ी होने के बाद बाहर से कपड़ा मंगवाना, सब्जियां मंगवाना, दवाइयां लाना, दूध मंगवाना, घर का लाइट बिल भरना, ये सब कुछ हम लोग घर पे बैठ के आज कर सकते हैं। वो केवल मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के जरिए ये सब कर सकते हैं। ये सब कब होता है? इंटरनेट की वजह से। हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व एक इंटरनेट पर चल रहा है। सब लोग इंटरनेट का उपयोग करते ही होंगे। इंटरनेट के जरिए हम सब कुछ कर सकते हैं। मोबाइल के जरिए हम सभी काम आसानी से कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि माँ बच्चों को क्या बोलती थी कि चलो बेटा फोन रखो और पढ़ने बैठो। पहले माँ वैसे बोलती थी ना कि चलो बेटा फोन रखो और पढ़ने बैठो। और आज माँ क्या बोल रही है? चलो बेटा फोन ले लो और पढ़ने बैठो। फोन ले लो और पढ़ने बैठो। यही तो है विज्ञान। यही तो है विज्ञान। इतना ही नहीं, जब गुनाखोरी, डकैती, कुछ भी गैर कायदे गुनहगार को पकड़ना होता है, तब भी विज्ञान के दिए हुए आविष्कार मदद रूप होते हैं। जैसे कि खुफिया कैमरे, खुफिया पेन, ऐसे कई सारे आविष्कारों के जरिए हम लोग गुनहगार को पकड़ सकते हैं। कॉल रिपोर्ट के हिसाब से भी हम लोग पकड़ सकते हैं। वो भी एक विज्ञान की देन है। हमारे देश में सैनिक जवानों
जो खड़े पग रहते हैं उनकी सुरक्षा में भी विज्ञान का उपयोग किया जाता है। उसका एक कवच, उसका जो एक रक्षा कवच होता है वो भी एक विज्ञान ने बन के दिखाया है। विज्ञान एक बहुत बड़ा वरदान रूप बन चुका है। हम जानते हैं कि विज्ञान जो हम माने तो एक वरदान है, न माने तो वो एक अभिशाप है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग उसे वरदान की दृष्टि से ही देखें, उसको अभिशाप के रूप में भी कुछ लोग देखते हैं। हम जानते हैं कि पहले ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कम थी। बड़ी बड़े कारखाने स्थापने से हवा का प्रदूषण फैलने लगा, जिसके जरिए ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पूरे विश्व में आगे बढ़ने लगी और मृत्यु के बादल मंडराने लगे, एक बोझ सा बन गया। मशीनरी औद्योगिक कारखाने में जो गंदा पानी निकलता है वो जो जलाशयों में भेजा जाता है, उसमें पानी में रहने वाले कई ऐसे जीव हैं जो मृत्यु पाते हैं। उस जीव को नुकसान होता है, वो एक अभिशाप में रूप में देखते हैं। हम बच्चों को प्रोत्साहन मिले विज्ञान के बारे में, इसलिए कई सारी मूवी भी बनाई जाई है, जैसे कि परमाणु बम, वो एक फिल्म भी बनाई हुई है, मिशन मंगलयान, हम सब देखते होंगे। ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन मिले इसके लिए विज्ञान मूवी भी बनाई चुकी है। परमाणु बम जब दूसरे देश पर आक्रमण की स्थिति में आके खड़ा होता है तब वो एक भयानक मोड़ ले लेता है। तरंगों, मोबाइल के तरंगों, इंटरनेट के तरंगों वो चिड़िया को लुप्त करने लगे हैं, चिड़िया नाश होने लगी है। उन लोगों के जीव को भी एक बहुत बड़ा विज्ञान अभिशाप लगता है। बच्चों को बहुत ही मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर खेलने से आंखें बिगड़ती है। उसके साथ साथ जब बच्चा मोबाइल लेके बैठता है तो पीछे जो दूसरे कसरत करने वाले जो रमतें होती है, जैसे कि पकड़म पकड़ाई, वो सारे खेल बंद हो चुके हैं, जिसके जरिए बच्चों को कई ऐसे रोग संक्रमित होते हैं। बस अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, विज्ञान जो हम माने तो एक वरदान है, लेकिन जो उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो एक अभिशाप के रूप में भी आके खड़ा हो सकता है और एक बहुत बड़ा विनाशक भी बन सकता है। इसके लिए अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंद।